तो नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के नंदवारा पंचायत में। जैसा कि 2021 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के पंचायतों में गहमागहमी शुरू हो गई है। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग प्रत्याशी उभर के आ रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। चुनाव का बिगुल अभी फूका नहीं गया है सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से, लेकिन प्रत्याशी तो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। उसी के दौरान हम लोग एक मुखिया की प्रत्याशी जो रितु देवी हैं, उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति देव राजेश शाह जी हमारे साथ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि राजेश जी, पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं राजेश शाह नंदवारा पंचायत का वासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रेम शंकर प्रसाद है और मैं इस बार अपनी पत्नी को मुखिया पद पर मैदान में उतार रहा हूँ। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? एमए इन ज्योग्राफी। अच्छा, फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। बहुत सुंदर। आपकी वाइफ? वो साक्षर है, पढ़ी लिखी वाले। अच्छा। तो इस बार आप प्रत्याशी के तौर में अपनी पत्नी को उतार रहे हैं नंदवारा पंचायत की जनता की सेवा के लिए, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए। आपका क्या सोच है? एक मुखिया के रूप में अपनी पत्नी को उतारने के तौर पर क्या सोच है? आप समाज में को क्या देना चाहेंगे अगर आपको यहाँ की जनता मुखिया के रूप में चुनती है? तो आपकी क्या योजनाएं होंगी? एक मुखिया के तौर पर तो मेरा यही योजना रहेगा कि मुखिया यदि आप चुने जाते हैं तो आप काम कीजिए। ये नहीं कि आपका मुखिया चुन लिए गए हैं और काम नहीं करे। आपको काम करना पड़ेगा। काम, देखिए सवाल है, काम जो है लोगों को दिखना चाहिए कि आप जो है काम कर रहे हैं। पिछले बार जो मुखिया जी जीते, निर्मला देवी मुखिया थी पिछली बार, वर्तमान मुखिया है अभी, उन्होंने भी दावा किया कि मैंने बहुत सारा काम किया है, उस आधार पर हमें लोग जीता है। आप भी इस बार पहली बार दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी पत्नी के सौजन्य से उनको मुखिया के रूप में, प्रत्याशी के रूप में उतार करके। मेन मुद्दा आपका क्या होगा? जो ऐसा मुद्दा जो शायद पिछले 5 सालों के दौरान उसको टच नहीं किया गया, उस पर काम नहीं किया गया, क्योंकि जनता कुछ नया चाहती है। आपके कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आपको जनता खरा उतरना चाहेगी और आपको वोट देगी? देखिए, जैसे मैं लोगों को पहले ही मैं घोषणा कर चुका हूँ कि स्वच्छ नंदवारा और हरित नंदवारा। तो मेरा तो यही ध्यान रहेगा कि नंदवारा स्वच्छ पंचायत में इसकी गिनती हो और हरित पंचायत में इसकी गिनती हो। और बाकी मुद्दे हैं, जैसे अभी तो जल नल योजना का पूरा चर्चा का विषय रह गया है, क्योंकि रोज़ मीडिया में आ रहा है, रोज़ पेपर में आ रहा है। तो लोग जल नल के बारे में लोग अभी ज़्यादा जागरूक है। तो सबसे पहले यदि मुखिया यदि चुना जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा जल नल योजना को चालू करूँ और घर घर तक जल को पहुँचाऊँ। अभी मेन फोकस और मीडिया का फोकस भी वही है। शिक्षा को लेकर के कितना काम हुआ है आपके पंचायत में पिछले दौरान? शिक्षा के नहीं, काम तो बहुत हुआ, क्योंकि पहले जो लोग आते थे वो अंगूठा लगाते थे। लेकिन अभी जो आज के जो बच्चे जो देख रहे हैं वो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना साइन भी कर लेते हैं। तो शिक्षा में तो बहुत सुधार हुआ है। मैंने कितना काम हुआ आपके, खास करके आपके पंचायत को लेकर के देखा जाए तो क्या पिछले 5 साल के दौरान कुछ विशेष कार्य हुए जो यहाँ के लोगों के लिए प्रभावकारी रहे? शिक्षा के काम जो ये हुआ, नीतीश कुमार ने साइकिल जो दिया है, स्कॉलरशिप दिया है, तो लोग उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ा है कि मैट्रिक पास करेंगे तो मुझे जो 10,000 मिलेगा, इंटर पास करेंगे तो 10,000 मिलेगा, और ग्रेजुएशन पास करते तो 25। तो लोगों को उत्साह हुआ है और लोग जो है ना इस उत्साह में जो है ना अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो और इस महिला और लड़कियों में देखते हैं साइकिल जो मिलता है वो लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्वास्थ्य को लेकर के कितना संतुष्ट हैं आप अपने क्षेत्र में? स्वास्थ्य का स्थिति कहा जाए तो स्वास्थ्य का स्थिति उतना अच्छा नहीं है।
स्वास्थ्य का स्थिति यहाँ का डमाडोल है। इसके लिए कौन जिम्मेवार कहा जा सकता है? वर्तमान मुखिया, वर्तमान जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग, या एज आप अगर जनप्रतिनिधि के रूप में उतरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका रही होगी। अलग बात है कि आज प्रत्याशी के तौर पर आज उतर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी भूमिका किस रूप में अदा की या प्रयास किया आपने इसको बेहतर करने का? देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य, मान लीजिए किसी को यदि अभी अर्जेंट ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है तो वो संभव नहीं है, और वो यहाँ पे हॉस्पिटल भी है 3 किलोमीटर दूर है, और एम्बुलेंस को भी कांटेक्ट करने पर जल्दी एम्बुलेंस यहाँ आती नहीं है। इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और लोगों को निजी सवारियों का सहायता लेना पड़ता है। इसमें तो बहुत, इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। इसमें तो मैं अब क्या बोलूँ। आप मुख्य रूप से इसको कैसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे? आप अगर मुखिया आज बन जाते हैं, आपकी नंदवारा पंचायत के लोग आपको चुन देते हैं, आपकी पत्नी को मुखिया, तो आप इसको लेकर क्या काम करेंगे? ऐसा कोई वर्क जो आप कोशिश तो करें कि मैं इस तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यहाँ पर बहुत दिक्कत है, न अच्छा डॉक्टर है, ना अच्छा ट्रीटमेंट है, और ना उस तरह का फैसिलिटी है। प्रशासन का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। और क्या, अच्छा, जहाँ तक संस्थागत प्रसव की बात है तो उसमें लोग ज़्यादा गांव में ही डिलीवरी कराना पसंद करते हैं या हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं? इसको लेकर क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, यहाँ जितना भी होता है डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है, पहले कि वहाँ पे रात के समय आप जा नहीं सकते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का ही लोग और सहारा लेते हैं। बेरगनिया का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अगल बगल में आप देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं, लोग उसी में चले जाते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे नहीं रहते हैं। अब मान लिया जाए जो बहुत ही गरीब आदमी है वो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, सक्षम नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का भी व्यवस्था एकदम लचर है। और अगर कोई आदमी जाता भी है तो वो तुरंत उसको कहता है सीतामढ़ी हॉस्पिटल रेफर कर देता है, कहता है वो उनका कहना है कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। और मान लिया जाए बहुत ही कुछ गरीब आदमी है जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, एक आध दो केस आता है, ये बहुत मान लीजिए निजी वाहन का व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे होम डिलीवरी हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मतलब ये कहिए कि कराना चाहता नहीं है, लेकिन चूँकि निजी वाहन का व्यवस्था नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक आध कुछ ऐसे भी आते हैं। आशा भी तो होगी आपके पंचायत में? आशा, हाँ, बहुत आशा वार्ड में 13-14 हुआ तो आशा करते हैं यहाँ तो रोल दिखते ही नहीं है यहाँ पर पंचायत। 1-2 आशा काम करता है, इसके बाद बाकी आशा काम करता कहाँ है? तो आइए, आशा काम करता है, कोई घर से नहीं निकलना चाहता। आशा का इनका रिकॉर्ड कीजिए ना, आशा के बारे में बता दें। कितना संतुष्ट हैं आप अपने पंचायत में? सड़कें बेहतर हुई पिछले 5 साल में? नहीं, सड़क ना हुए या और खराब हुए? सड़क का भी स्थिति बहुत ही बदहाल है। सड़क यहाँ आधा घंटा रखेगा, रेफर कर देगा। सड़क का स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा बदहाल है। अंदर जाने के लिए आप जाएंगे तो कहीं कहीं पे रोड पर लोग नाली के पानी गिरा हुआ है, और इस तरह का केस एक नहीं बहुत सारा केस है कि रोड पर जो है पानी जमा है। तो जब मैं पंचायत में जब घूमा हूँ तो दो जगह लोगों ने शिकायत किया, 2-3 जगह की ये जो है रोड पे पानी आ जा रहा है। कहीं कहीं नल मुखिया जी नाली भी बनवाए हैं, तो नाली जो है नाली के ऊपर भी जो है ना पानी बह रहा है, ऐसा भी केस आया हुआ है। वहाँ लोगों ने कहा, तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि ठीक है कि मैं जब मुखिया बन जाऊँगा तो मैं इसको दुरुस्त करूँगा। महिला लोग लिए क्या कीजिएगा? महिला लोग के लिए, महिला मुखिया आपकी वाइफ बनती हैं, महिला लोग के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, महिला सबसे बढ़िया साधन तो शिक्षा ही है। मतलब महिला को आप शिक्षित कीजिएगा तो, और सबसे कारगर उपाय वही है कि आप महिला को शिक्षित कीजिए और विधवा विवाह का उम्र बढ़ाइए। तो विधवा विवाह नहीं, बाल विवाह का उम्र बढ़ाइए। तो सबसे वही कारगर 2 ही उपाय है। पहला कि आप शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, और दूसरा है कि बाल विवाह का उम्र बढ़ाइए। और इसके अलावा अब ये 2 अगर चीज़ हो जाता है तो महिलाओं की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। और
अब बिहार की स्थिति अब पहले से सामाजिक स्थिति बहुत पहले से बहुत सुधार हुआ है और महिलाओं की स्थिति में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है। आशा की जानकारी जैसे आपने दिया कि भाई एक भी नहीं है या कितनी संख्या है इसकी जानकारी नहीं है, तो कैसे आप स्वास्थ्य को लेकर कैसे काम करेंगे? वर्तमान जो आशा आपके यहाँ कितनी है इसकी जानकारी आपको नहीं है। राजेश जी, सवाल तो यही उठता है ना कि आप जहाँ ऑलरेडी रेगुलर रहने वाले हैं, आज आप प्रत्याशी अपने आप को अपनी पत्नी घोषित कर रहे हैं, लेकिन आज आशा यहाँ कितनी है एक्टिंग में, नॉन एक्टिंग में, या कितने पद हैं नहीं हैं, इसकी जानकारी जब नहीं है तो कैसे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिला पाएंगे? सवाल तो यही खड़ा होता है ना फिर। तो आशा तो जान रहे हैं गांव है, आशा गांव ज़रा एक्टिव ही नहीं है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। आशा का आप पूछिए कि कितने आशा अभी हैं, वो एक्टिव हैं, कोई आशा एक्टिव है यहाँ पर गांव में? आशा एक्टिव गांव में है? जानकारी आपको ही नहीं है ना, इसकी आप जानकारी इस पे तो काम आपको कैसे नहीं। करेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि कैसे काम करेंगे। हेल्थ को लेकर के काम करने की, खास करके महिलाओं को लेकर के जो काम करना है आशा को करना है, तो आशा की जानकारी आपको नहीं है, कैसे काम कर पाएंगे? सवाल तो यही है। ये मुझे तो आशा की न मैंने कभी किसी आशा उनसे कभी मिला हूँ और न मुझे कभी उनका जरूरत पड़ा, तो कैसे मैं कर दूँ। मतलब मुखिया बनने के पहले कुछ जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास क्यों नहीं किए? सवाल तो आदमी यही पूछेगा ना। गांव के लोग कहें कि भाई आप इसके पहले क्या किए हैं कि आप पर विश्वास करके हम आपको जिताएं। आज जो है स्थिति ये है कि लोग आपके बारे में पहले जाने, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपने समाज के लिए कितना खड़ा होने का प्रयास किया, किस रूप में खड़ा हुआ। ऐसा कोई उदाहरण जो आप पेश करें, बताइए, जिसमें आप समाज के लिए खड़ा रहे, समाज के विकास को लेकर के, या समाज के शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, या स्वास्थ्य को लेकर के, या सर किसी मुद्दे पर आप अपना कुछ अनुभव बताएं जिस पर मैं समाज के लिए खड़ा था और ये पहल से, मेरे पहल से यह काम हो पाया। आप अपनी उपलब्धि कुछ बताएं। अब देखिए, अब तो मैं समाज में हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ। अब समाज का लोग क्या है, कैसा है, यहाँ का लोग तो अच्छी तरह से जानता है। मान लीजिए हम इस समाज से जुड़े हुए हैं तो लोग जान रहा है कि हाँ कि राजेश शाह कैसा है। तो इस हिसाब पे मान लीजिए और भी दूसरे उम्मीदवार है तो उनको फैसला करना है, वो फैसला करेंगे कि हाँ कि इस उम्मीदवार को ये ज़्यादा योग्य है, ये तो जनता फैसला करेंगे। अगर वो फैसला मेरे पक्ष में करेंगे तो सिर्धार्य होगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये तो जनता फैसला करेगी। नहीं, नेचुरली आपका कहना सही है। खड़ा है सर, आप मुखिया पद पे खड़ा है, तो आप जनता के बारे में जानकारी आपको गाँव का होना चाहिए कि आप कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, और महिला के उत्थान के लिए भी आपको कार्य करना है, क्या करना है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो अब क्या महिला को बोले, मुखिया अगर प्रतिनिधि के तौर पे मैं चुना जाता हूँ तो मैं मुझसे जो सक्षम होगा, जितना अधिक से अधिक होगा वो मैं करूँगा। दूसरा सवाल ये उठता है, आप अपनी पत्नी को खड़ा कर रहे हैं इसलिए कि महिला सीट है। दूसरा सवाल ये उठता है कि यहाँ जो पिछले अभी वर्तमान मुखिया पति या सरपंच पति ही एक्टिंग के रूप में रहे हैं, तो लोग तो यही जानेंगे कि आप भी अपनी वाइफ को खड़ा कर रहे हैं और आप काम करेंगे। लोग की वाइफ, इसको कैसे संतुष्ट करेंगे कि नहीं मेरी वाइफ ही सारा काम करेंगी? इस रूप में कैसे संतुष्ट करेंगे लोगों को कि मेरी वाइफ ही काम करेगी, मैं सहयोग करूंगा, न कि प्रमुख रूप से मैं ही एक्टिंग मुखिया के रूप में रहूंगा? इसका जवाब क्या है? आपसे यह जानना चाहती है कि पिछले मुखिया पति और सरपंच पति ही एक्टिंग के रूप में रहे हैं, वही सारा काम किए हैं, जैसा उन्होंने हमारे साथ बातचीत में भी बताया, रिकॉर्डेड है मेरे पास। आप कैसे यहाँ जनता को आश्वस्त करेंगे कि नहीं, अगर आप मुखिया ऋतु देवी को चुनते हैं तो ऋतु देवी ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी, मैं एक सहयोगी के तौर पर सहयोग करूँगा? इसका जवाब। मान लिया जाए कि अब वो मुखिया रहेगी, मैं प्रतिनिधि रहूँगा, तो वो जैसा कहेगी उन्हीं के अनुसार निर्देश में मैं काम करूँगा। ज़्यादातर तो यही होता है कि मुखिया पति सरपंच पति ही निर्णय लेते हैं, तो आप भी तो उसी लॉबी में हैं। नहीं, मैं मुखिया जी के निर्देश पर मैं काम करूँगा। अभी मैं थोड़े बाद ही उनको कर सकता हूँ कि आप ये काम कीजिए। मुखिया बोलेगा तो आप नहीं। दूसरा ये है कि आपके यहाँ सड़कों की जो स्थिति है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं से भी सड़कें बनी है, नाली गली 7 निश्चय के तहत भी यहाँ काम हुए हैं। कितना संतुष्ट है 7 निश्चय को लेकर के आप? नहीं, यहाँ रोड की स्थिति बहुत खराब है। रोड का स्थिति बहुत खराब है और यहाँ बहुत काम होना बाकी है। ये रोड यहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि रोड पे पानी गिर रहा है। दूसरा बात ये कि रोड बने ही नहीं है, कच्चे रोड है। रोड का आप चाहिएगा रोड बने, रोड बनने सरकार कहेगा कि हमारे पास फंडे नहीं, अधिकारी के पास जाइएगा वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है कारण जो भी रहा हो, आप बाहुबली नहीं है या कमजोर पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कारण हो जाए कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं करे। क्या करेंगे फिर उसके बाद आप? नहीं, अगर सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मान लीजिए जनता आपको चुन दी मुखिया के रूप में, अच्छी बात है, आप मुखिया आपकी वाइफ बन गई, सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप चाहेंगे कि हेल्थ सिस्टम को हम सुधारें, आप ब्लॉक में जाएंगे, अधिकारी से मिलेंगे, कह देंगे, वो सुन लेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, आप क्या डेवलपमेंट है, क्या करेंगे, उसका क्या इलाज है? तो मैं मान लीजिए यहाँ नहीं सुनेगा तो मैं ऊपर जाऊँगा, मान लीजिए वीडियो नहीं सुनेंगे तो मैं एसडीओ के पास जाऊँगा, मान लीजिए एसडीओ नहीं सुनेंगे तो मैं डीएम साहब से जाकर मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। कैसे करेंगे? कैसे नहीं, आप एक बार जाइए तो सही। कैसे करेंगे वही तो बता रहे हैं, कैसे आप करेंगे? एक बार क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? लोग जाता नहीं है, एक बार यदि ऊपर जाता है, मान लीजिए मैं एसडीओ के पास जाता हूँ तो वीडियो की कुर्सी हिल जाती है, मैं डीएम के पास जाता हूँ तो एसडीओ की कुर्सी हिल जाती है। तो मैं अब लोग जाएगा तब तो मैं जाके कहूँगा कि हाँ ये समस्या है, कैसे तो कैसे काम नहीं होगा। सुन लेगा, कहते हाँ ठीक है होगा, आप अपने घर चले, वो अपने घर। नहीं होगा तो क्या करेंगे? आपके पास कौन सा हथियार है जिसका सदुपयोग करेंगे? मेरा ये जानना, तो कौन सा हथियार आप यूज करेंगे कि कल को आप जवाब दे सके जनता को कि मैं गया था, मैं लिख के दिया हूँ सारा कुछ? कैसे आप आश्वस्त करेंगे? फिर दूसरा बात है कि रोड तो बन ही रहा है। हाँ, तो फिर तो यही तो मुखिया जी कह रहे हैं कि रोड तो हम भी बना ही रहे हैं ना, तो फिर तो बात वहीं आ गई ना। आना चाहिए ना, नजर आना चाहिए लोगों को, कहाँ रोड बनाए हैं वो। गई कहते हैं कि हम हमारे शासन में बना है। मान लीजिए रोड जो बन रहा है, हाँ। अब ऐसा बात नहीं है कि रोड बनता है, मुखिया को पावर मिला हुआ है रोड बनाने के लिए, तो वो बनाए तब तो। प्रधानमंत्री आवास का जो यहाँ काम हुआ वो जीरो टॉलरेंस पे काम हुआ या ले दे के काम हुआ? इसके बारे में बताएं आप। अब ये तो बहुत ही आपने जानकारी होगी ना, आखिर मुद्दे आपके पास कौन से होंगे? यही ना मुद्दा होगा कि यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री का आवास सहज बन गया या जो बेनिफिशियरी थे उनको इतना रुपया देना पड़ा, तब जाके मुखिया जी उनका चाहे सरकार चाहे सब सिस्टम बनाया उनका घर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी तो आप बताएंगे ना। कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी है। हाँ, मैंने कुछ ना क्या कुछ बताए ना, क्या समस्या आई लोगों को या नहीं आई, लोगों का अपने बन गया आवास। सरकार की तरफ से फंड आता है तो कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी है जिसके कारण कि यहाँ बनना नहीं है। तो मान लिया जाए जो इसका सही जवाब तो आपको वही देंगे ना जो इंदिरा आवास के लाभार्थी हैं, कि उनको ये चीज हम आपसे जानना चाहते हैं ना, आप कैसे लोगों को बताएंगे? मान लिया जाए मैं बनवाऊंगा तो तुम्हारा आसानी से बनेगा या तुम्हारा बन गया है तो हम कुछ। दो सवाल है ना, या तो उनका बना तो उनसे नाजायज पैसा लिया गया तब दिया गया, जो पैसा दे पाए उनको मकान मिला, जो नहीं दे पाए उनका सूची रहते हुए भी नहीं बना। तो आप बताएंगे ना कि यहाँ लोगों का मकान कैसे बना, उनका पॉकेट से खर्च करना पड़ा तब बना या बिना पॉकेट से सरकार की योजनाओं से ही बना? मान लिया जाए हम ये बोल देते पॉकेट से खर्च करना पड़ा तो जो कर्मचारी है वो कहेंगे कि आप कैसे बोल दी कम कर, तब फिर आप कैसे वही तो करें, तो फिर सिस्टम से आप कैसे लड़ेंगे एज ए मुखिया के? मान लिया कैसे जाए लड़ेंगे? तो हम यदि कह देंगे कि ठीक है रुपया उन्होंने लिया है तो कहेंगे बताइए ना कि ये तो गलत आरोप है। नहीं, यहाँ के मुखिया श्रवण कुमार जी कहेंगे ठीक है आपने कह दिया कि कमीशन लिया गया, वो तो कहेंगे कि ठीक है आप जो किए तो आरोप कीजिए। मान लीजिए अगर मान लीजिए उन्होंने नहीं लिया तो कहेंगे कि साबित कीजिए कि हम लिए हैं, तो हम तो फंस जाएंगे। मोटा मोटी गांव के लोग कहे होंगे ना कि हाँ मेरा बिना दिए हुए बना। तो नहीं तो जो लाभार्थी है आप उनसे ना पूछिए, हम ये तो आप ऐसा विवादास्पद सवाल आप हमसे कर दिए हैं, ये तो फंसने वाला सवाल है। आपका इंटेंशन क्या है? लोग बना कि नहीं बना? बहुत लोगों का बना है, बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है। और कारण क्या था नहीं बनने का? पीछे कुछ तो बताएंगे क्या कारण था जिनका नहीं बना कि उन्होंने रुपया जो मिला उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया उन्होंने। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और पूछना आपसे, कोरोना काल में आप क्या काम किए हैं ये बताइए। मुखिया जी से तो काम कर। अरे आप शांत रहिए ना। कोरोना काल में क्या काम किया? बोला नहीं मानेगा। मैंने जब कोरोना टाइम था उस समय हमने लोगों को जागरूक किया
जागरूक किया, मास्क लगाया, और इसके लिए मैंने कहा कि आप हाथ धोते हैं तो हैंड वॉश का इस्तेमाल कीजिए। मैंने लोगों को बताया कि आप हैंड वॉश इस्तेमाल कीजिए। आपके यहाँ पंचायत में हैंड वॉश बटा कि नहीं, साबुन बटा कि नहीं, मास्क बटा कि नहीं? बटा है, वार्ड बांटा है, मैं कैसे कर मास्क बांटते हैं, हमको खुद मास्क मिला है या खुद साबुन मिला है, वार्ड सदस्य में बांटा है। ये तो बात सही है, ये हम कैसे कर दें? राशन बांटेंगे नहीं बांटे आप अपने तरफ से? वार्ड सदस्य तो बांटा है। चलिए राजेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम जानना चाहेंगे कि आम जनमानस को नंदवारा पंचायत की जनता आपसे कुछ एजेंडा का डिमांड करेगी जिस पे आप काम करेंगे, ताकि उस एजेंडा पर विश्वास करके आपको वोट दे ले। तो इसको हम लेकर चाहेंगे 2 से 3 लाइन में आप यहाँ के लोगों को संदेश दीजिए कि अगर यहाँ की जनता आपको मुखिया के तौर पर चुनती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, पहले कौन सा वर्क करेंगे और क्यों करेंगे? तो मान लिया जाए मुखिया के तौर पे लोग यदि चुनते हैं तो मेरा मुद्दा रहेगा स्वच्छ नंदवारा, हरित नंदवारा। और ये मैं सब लोगों को बता दिया, तो स्वच्छता पे ध्यान दूंगा और हरित बनाने पे ध्यान दूंगा। ये मेरा मुख्य एजेंडा है। लोगों को मैंने बात घोषणा भी के द्वारा कह भी दिया है। जरूर हम चाहेंगे कि रितु देवी आपकी जो पत्नी है, यहाँ के लोग उनको चुन करके लाएं, उन पर विश्वास करें। और राजेश जी, आप हमारी टीम से बातचीत किए, सारे मुद्दों पर आपने बातचीत की, बेबाक जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए बोलिए, आप क्या बोल